नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम शिशुमन आ गए हैं एक नई अनदेखी अनसुनी अनकही कहानी लेकर। कहानी हमारी लिखी। एक 16 साल का दुनिया से अनजान लड़का राहुल, पढ़ाई में बिलो एवरेज, माँ बाप के प्रेशर में कोचिंग चला आया। लड़का थोड़ा शर्मीला था, जगह में एडजस्ट होने में ज़रा समय लगा, पर हाँ कुछ समय बाद अच्छे दोस्त मिले और कोचिंग में मज़ा आने लगा। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ अपने से 1 साल जूनियर्स की क्लास में गया। हाँ, उसका दोस्त एक लड़की से बात कर रहा था। उसका नाम श्रेया था। वो राहुल को अच्छी लगने लगी। उसको ही नहीं, कोचिंग के हर लड़के को पसंद आई। आखिर खूबसूरत जो थी और बोलने चालने की हर चीज़ में वो अच्छी थी और गाती भी बड़ा प्यारा थी। पर राहुल ने शर्म के मारे उस लड़की से बात करना सही नहीं समझा और वहाँ से चला गया। पर शायद भगवान कुछ और चाहते थे। एक दिन किसी लड़के को राहुल ने श्रेया के बारे में कुछ गलत बोलते सुन लिया। राहुल ने सह नहीं पाया और उसने उस लड़के को बहुत मारा। अब बात कोचिंग के बच्चों में फैली और श्रेया तक पहुंच गई। ये सुन के श्रेया हैरान हुई कि उसकी वजह से राहुल ने किसी को मारा, जबकि राहुल से तो उसकी इतनी बात भी नहीं होती थी। फिर वो सब पूछने के लिए राहुल से बात करने गए। राहुल ने उसको पूरी बात बताई। अब श्रेया भी कहीं ना कहीं राहुल को पसंद करने लगी थी, शायद एक दोस्त की नज़र से। राहुल को श्रेया और भी अच्छी लगने लगी। उसे उसकी कंपनी अच्छी लगने लगी। अब राहुल से रहा नहीं जा रहा था। वो श्रेया से कह ही बैठा, श्रेया सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम इसका क्या जवाब दोगी या मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, पर मुझे तुम ना बहुत पसंद हो और अगर हम दोनों दोस्त से बढ़कर कुछ हो सकते हैं तो प्लीज़ कोचिंग के बाद बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जवाब वहीं दे देना। और एक मुस्कान के साथ राहुल चला गया। कोचिंग ख़त्म होते ही श्रेया नीचे उतरी। राहुल वहीं उसका इंतज़ार कर रहा था। राहुल ने जवाब मांगा तो श्रेया ने हामी भर दी। अब ये सुनकर तो मानो राहुल 7वें आसमान पर था। वो अब श्रेया के साथ बहुत खुश था। वो दोनों खूब बातें किया करते थे। ये राहुल और श्रेया की ज़िंदगी में अब तक का सबसे खूबसूरत वक्त था। और श्रेया ने अपनी ज़िंदगी की पहली बार होली राहुल के साथ मनाई। इससे पहले उसे होली पसंद नहीं थी, पर अब वो उसकी पसंदीदा थी। और राहुल ने तो श्रेया के लिए कैसे तैसे इधर उधर करके उसके फेवरेट सेलिब्रिटी का नंबर तक ले आया। पर खुशी कहाँ टिकती है। 1 महीने बाद कोचिंग बंद होने वाली थी। 1 महीने बाद श्रेया ने ब्रेकअप के लिए कहा, क्योंकि उसको लगा कि अब इस सब का कोई मतलब नहीं है। और वो कहीं ना कहीं सही थी। राहुल इस फैसले से बिल्कुल टूट गया। आखिर में उसने खुद को बदलने का फैसला किया। वो खुद को दोष देता था। जब उसके कॉलेज के दिन आए तो राहुल एक नया राहुल था। अब वो अपनी ज़िंदगी में खुश था। कहीं ना कहीं श्रेया के लिए अभी भी कुछ महसूस करता था, पर उम्मीद नहीं थी। इस बीच वो लड़कियों के साथ भी आया, पर कहीं भी बात नहीं बनी। एक दिन राहुल को श्रेया का नंबर मिला और उसने उसे गुस्से में काफ़ी सवाल पूछे और आखिरकार राहुल को सब क्लियर हुआ इसी बहाने। अब वो दोनों धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और राहुल को बातों में पता चला कि इन 4 सालों में श्रेया ने भी क्या कुछ नहीं झेला है। एक लड़के ने उसे भी वहाँ छोड़ा जहाँ उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। घर वालों से भी बहुत परेशान थी। अब ये सब उन दोनों को फिर से बहुत पास ले आया और वो अब वापस एक दूसरे के साथ आकर बहुत खुश थे। श्रेया भी अब कम परेशान रहने लगी और राहुल की ज़िंदगी में भी अब सब कुछ अच्छा था। दोस्तों, अगर सच्चा प्यार हो ना तो वो ज़रूर मिलता है, और जो नहीं मिलता ना वो शायद आपके लिए बना ही नहीं होता। अगर हम एक हार के बाद खड़े ही ना होना तो अगली बार जीतने का मौका कैसे मिलेगा। तो इसी सीख के साथ हम शिशुमन आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए।